देखिए, पुशअप एक ऐसी चीज है जो आप घर में भी कर सकते हैं और पुशअप करने से फायदा ये होता है कि एक तो आपका बॉडी पोस्चर जो है वो तो अच्छा होता ही है, साथ ही योर बोन्स गेट डेंसर। नाउ द होल पॉइंट इज कि उम्र के साथ हमारी बोन डेंसिटी कम हो रही है। हमें अपने बोन्स को एक तरह से उनका जो मास है वो कम नहीं करना, डेंसिटी कम नहीं होनी चाहिए। साथ ही मसल्स जो हैं दे शुड स्टे फर्म। और ऐसी एक्सरसाइजेस घर में भी आप कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत जरूर प्रोफेशनल ट्रेनिंग के साथ रहे। जब हम वीडियो देखकर एक्सरसाइज करते हैं वी आर प्रोन टू इंजरी, सो अनलेस यू नो एग्जैक्टली कैसे एक्सरसाइज करनी है, प्लीज भावनाओं में बह ना जाए। फिलहाल चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं पति ब्रह्मचारी की ओर, बताते हैं वहां पर क्या हो रहा है। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? तुमने मुझे ही बर्बाद कर दिया। मेरे घर में 2 कौड़ी के गुंडे की नौकरी करने वाला आज मुझे रौब दिखा रहा है। अरे कोई आईएएस नहीं है, आज भी वही गुंडा जो अपनी पावर का यूज करके गुंडागर्दी कर रहा है। छी छी। ईशा और सूरज के प्यार तकरार के बीच देखिए अब शुरू हो गई है गहमा गहमी। परिवार वालों के बीच आरव ने बवाल मचा दिया है। अब काव्या को क्या लगता है, पति का साथ दे या अपने परिवार वालों का? मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे पुलिस से अरेस्ट करा, पिटवाया। क्या बोल रहे हैं? पापा के टुकड़ों पे पल के तुझे परेशान करता था, अब अपनी मर्जी से खाना। तो वहीं ईशा भी फंस गई है। अपने भाई को समझाए या सूरज की तरफदारी करे, इस सब चिंता में पड़ गए हैं कि आखिर ये बवाल शुरू कैसे हुआ। अब काव्या और आरव की शादी की सालगिरह है। घर में पार्टी का बंदोबस्त किया जा रहा था कि इतने में आरव नशे की हालत में आया और उसने सूरज को बहुत कुछ सुना दिया। छीन लिया, अपने पैरों पे खड़ा होने लगा तो उसने भी ऐसे टांग लगा के गिरा दिया। तो मेरे ही बाप की हवेली पे कब्जा करके और मुझसे कह रहे हो कि इसे अपने ही घर में, फिर भी तू बार बार इसका साइड लेती है। इसने ना तेरा पहले कभी अच्छा किया है ना अब कर रहा है। अब आरव के दिमाग में गलतफहमी पैदा की गई है और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि आकाश है। आकाश ने सूरज के खिलाफ भड़काया है आरव को। ये बात ईशा को पता चल गई है। अब ईशा सूरज को अच्छे से जानती है। वो जानती है कि कभी भी सूरज आरव को बर्बाद नहीं कर सकता है। मुझे इससे इतनी नफरत है कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं ही इसका खून करूंगा। ऐसा कभी करता नहीं था पहले, फिर हमें पता लगता है जब वो घर आता है तो वो नशे में है। और उसने तो पहले ऑडियंस ने देखा होगा कि उसने शराब छोड़ दी है तो बस वही है, उसके बाद पूरा ड्रामा होता है, वो कह देता है सब कुछ अनफिल्टर्ड तरीके से सबको। तो एक्चुअली ये हाँ थोड़ा बहुत ज़्यादा बोल देते हैं, सब जो मन की भड़ास थी वो एक साथ उसकी निकल जाती है। बट ये भड़ास किसने चढ़ाई है वो ईशा को कहीं ना कहीं पता चलता था कि ये आकाश ही है जो इन सब के पीछे है, क्योंकि ईशा को आरव का फोन मिलता है, उसमें आकाश की मिस कॉल्स है, ये सारी चीजें। अब देखते ही देखते घर में महाभारत छिड़ गई। कौन किसे समझाएगा और कौन किसकी बात समझेगा ये भी फिलहाल तो किसी को नहीं पता है। अभी अगर सिचुएशन की बात करें तो ईशा के हिसाब से आरव को वो खुद हैंडल कर लेगी। आएंगे टीआरपी गिर जाएगी हमारी शो। अरे बहनों के पास आ सकते हो। हाँ, बहनों के पास आ सकते हैं। आरव के लिए परेशान है। ऑफ कोर्स सूरज एक ऐसा कैरेक्टर है जो पूरी परिवार को लेकर चलने वालों में से है एंड आरव भी कहीं ना कहीं उसका अपना ही है, लेकिन आरव ये इन बातों को समझ नहीं पा रहा है क्योंकि उसके साथ जो भी आप बीती हुई है वो वाकई किसी के साथ भी होगी तो वो ऑफ कोर्स वैसे ही रिएक्ट करेगा। जब आरव होश में आएगा तब उसे समझ में आएगा कि उसने सूरज को लेकर कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। सूरज थोड़ा सा भ्रमित होना शुरू हुआ है ईशा जी को देख के, तो ये वाली चीज़ है क्योंकि नज़दीक है वो एंड बट सूरज यही सोचता है कि शी इज़ मैरिड, तो नजरें छुड़ा लेता है। काइंड ऑफ ऐसे ही थोड़ा सा नोक-झोंक चालू हुआ है अभी, जो कि ऑडियंस पसंद भी कर रही है काफ़ी ज़्यादा। फिलहाल मामला कुछ वक्त के लिए शांत हुआ है।
और जहां तक हम जानते हैं ईशा दोबारा से आरव को आकाश की बातों में आने नहीं देगी। मुंबई से रिद्धि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए 30 साल की उम्र के बाद women start losing muscle mass and as we age और खासकर जब मीनोपॉज हिट करती हैं महिलाएं, ये मसल मास थोड़ी और तेजी से कम होता है। इसके लिए जरूरी हो जाती है अपार्ट फ्रॉम अदर एक्सरसाइजेस टू डू वेट ट्रेनिंग। हमारे साथ राधिका हैं, शी इज 54 और कुछ 1-1.5 साल पहले राधिका यू जॉइंड द जिम। ये ख्याल कैसे आया कि अब जिम ज्वाइन किया जाए? Actually, after 45, I got diabetic. बड़ी मुसीबत हुई, दोनों बाप बेटी हर समय खुसफुस करते रहते कि जिम जाओ। मैंने कहा मैंने नहीं जाना। But when she got married, she says, Mom, you need to go to the gym. मैं यहाँ बड़ी घबराई हुई कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। But रब की बहुत दया है, I got a very good instructor, Shiv sir. And तब से it's been like I've lost 12 kgs. और आपको सेहत में अपनी फर्क पड़ता है? I feel like I'm flying in the air after the gym. I enjoy every moment. You know, diabetes, when you start having थकावट or things like that, रब की दया से। थैंक यू सर। देखिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज करें, लेकिन साथ ही जैसे राधिका ने कहा बहुत ज़रूरी है कि आप एक प्रोफेशनल ट्रेनर के साथ शुरुआत करें, बिकॉज अदरवाइज इंजरीज भी होती हैं। इसी के साथ चलिए आरंभ में इन्होंने अपनी फिटनेस की जर्नी की। आरंभी की लाइफ में क्या हो रहा है आइए बताते हैं। आरंभी और अवंतिका के बीच युद्ध का आरंभ हो चुका है और अवंतिका ने अपनी पहली चाल भी चल दी है, जिसके कारण आरंभी बन गई है नौकरानी। अब ये बात समझ नहीं आ रही है कि ये अस्पताल है या फिर जेल। उसकी वजह साफ है, क्योंकि यहाँ तो आरंभी आई थी ट्रेनिंग के लिए, पर अवंतिका ने उसे फर्श पोंछने के काम पर लगा दिया है। अवंतिका इतनी गिर सकती है, उसकी उम्मीद तो हमें बिल्कुल भी नहीं थी। पर जब आरंभी का पति ही उसके खिलाफ हो गया है, तो गैर तो इसका फायदा उठाएंगे ही। गंदी चप्पल मैं अंदर पहन के आ गई थी और वो रूल है डॉक्टर अवंतिका का जो कि मुझे पता नहीं था। एंड तो उन्होंने मुझसे पोछा लगवाया, तो वो एक चीज़ थी सबके सामने और सब लोग मजाक उड़ा रहे थे कि इस उम्र में तो पोछा लगाने का ही करियर बन सकता है। देखिए अब क्या हो गया है ना कि बिकॉज ऑफ विश्वास आरंभी को किसी भी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करने नहीं मिल रहा है, बिकॉज सब ने उसको मना कर दिया है। अब एक ही हॉस्पिटल बचा था, वो था नियोपल्स हॉस्पिटल जो टंडन्स ओन करते हैं। तो अब अगर वहाँ वो प्रैक्टिस करने आई हैं तो जीना मुश्किल तो वो होगा ही। अवंतिका ही नहीं, I mean, विश्वास भी उसका जीना मुश्किल करेंगे। और शुरुआत आरंभ तो हमने कर ही दिया है। बात दरअसल ये है कि आरंभी जब अपनी ट्रेनिंग के लिए क्लास में आती है तब वो फुटवेयर पहन कर चली आती है अवंतिका के कैबिन में, जिसके कारण फर्श गंदा हो जाता है। फिर क्या, अवंतिका उसे बैठने से मना कर देती है और उसे सबसे पहले पोछे के काम पर लगा देती है। पहले तो आरंभी ये काम करने से मना कर देती है, मगर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। उसे तो बस इसी अस्पताल का सहारा है जहां वो अपनी ट्रेनिंग पूरी कर सकती है। पर अवंतिका तो बस अपनी भड़ास निकालना चाहती है, वो बस बदला लेना चाहती है आरंभी से। अवंतिका को लगता है कि उसकी बच्ची को जो
क्या कहते हैं, एक अटैक आया था बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ डॉक्टर्स, जिनकी वजह से मेडिकल उसकी कंडीशन वर्स्ट हो गई थी। तो उसे लगता है कि आरंभी इज़ अ मेन रीज़न, और इसी वजह से अब उसने फुल ऑन खुद से ओथ ले लिया है कि फुल वेंजेंस मोड में आ गई है वो, कि अब तो मैं आरंभी को उसकी औकात दिखा के रहूँगी। और ऐसा नहीं कि आरंभी ने कुछ नहीं किया है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि आरंभी ने अवंतिका को उल्लू बनाया है। अवंतिका को खैर इतने आइडियाज आते कहां से हैं? लगता है सीरियल मन्नत के धैर्य भी अवंतिका की मदद कर रहे हैं। वैसे सीरियल डॉक्टर आरंभी और मन्नत अगल बगल में ही शूट होता है, तो ऐसे में कलाकार एक दूसरे से टकरा ही जाते हैं। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, हमने नीलम जी से बात की और नीलम जी को पुनीत यहाँ पे ट्रेन करते। पुनीत, आप से जानना चाहूंगी, यू आर डीलिंग विद अ सीनियर सिटीजन जिनकी ऑफ कोर्स मुझे कहना पड़ेगा कि इनकी एनर्जी लेवल्स तो यंगस्टर्स को बीट कर देंगी, लेकिन आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और उनका एक्सरसाइज रूटीन क्या है? मैम, बेसिकली अगर हम नीलम मैम की स्पेसिफिकली बात करें ना, तो इनका एक नी इशू है जो कि काफ़ी टाइम से था। तो ये जब यहाँ पर आए तो इनको यही था कि भाई मुझे नी को सेफ रखते हुए वर्कआउट करना है। तो मेरा जो मेन एम होता है ना, ये होता है कि उसके सराउंडिंग मैं सारी चीज़ें प्लान आउट करूँ। बेसिक वार्म अप स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिसमें कि अपर बॉडी भी होता है प्लस लेग्स भी होता है, और उसके साथ में थेराबैंड्स और सारी जो थोड़े से हमारे इक्विपमेंट होते हैं उसको यूज़ करते हुए कंडीशनिंग पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन कि बहुत ज़्यादा पुश उनको मिले। तो वो चीज़ रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये एक फायदा होता है कि जब आप सुपरविजन के साथ एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपकी मेडिकल कंडीशन, आपके बॉडी टाइप, आपके जो स्ट्रेंथ्स हैं और वीकनेसेस हैं उसको अकाउंट में लेते हुए आपका एक एक्सरसाइज रूटीन प्लान करते हैं, बिकॉज द आइडिया इज कि स्ट्रेंथ मिले, इंजरी नहीं। इसी के साथ चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं मंगल लक्ष्मी के पास। शी इज अ फिटनेस एंथुसियास्ट, ये तो हम सब जानते हैं। हमारे घर में से कोई कर नहीं सकता, उसको समझ नहीं पीछे। जब हम तीनों यहाँ पे खड़े बातें कर रहे थे, किसी ने प्लेट नीचे छुपा कर हमारी बातें सुनी। सारे पर्दे क्या अब गिर चुके हैं? क्या मंगल बेनकाब हो गई है? आरव को मिली है एक माइक्रोचिप और सौम्या आदित्य को क्या अब पता चल गया है कि मंगल एक जासूस है? हम जानते हैं कि मंगल की तरह आपके दिल में भी धक धक हो रही होगी। तो दर्शकों, हम आपसे ये कहेंगे कि घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि एक स्पाई की सच्चाई कभी भी सामने नहीं आ सकती है। और फिर मंगल स्पाई होने के साथ साथ एक बहुरानी भी तो है, तो उसे अच्छे से पता है कि सही समय पर सही जगह कैसे पहुंचना है। आरव को सबूत के तौर पर जो माइक्रो चिप मिली है ना, वो कोई चिप विप नहीं बल्कि एक रबर फीट है। उसे फर्नीचर के नीचे लगाया जाता है और ये बात बताई सौम्या ने। का मिला तो मैंने तो बहुत चिल्ला लिया आरव पे, और मैंने इन पे भी चिल्ला लिया कि मैं कब से तुमको वार्न कर रही हूँ कि ये लड़का सही नहीं है, मंगल सही नहीं है, मंगल जासूसी कर रही है, तो मेरी बात नहीं सुन रहे वगैरह वगैरह। थोड़ा सा शक हुआ है, लेकिन पता नहीं वो प्रॉपरली मटीरियलाइज हुआ है या नहीं। लेकिन हाँ, बेसिकली एक आरव लेके जो आया था उसको एक मौका मिला था टू प्रूव समथिंग, लेकिन वो मंगल ने फ्लॉप कर दिया है। बिकॉज आरव को अभी बहुत खुन्नस है, सबसे बहुत खुन्नस हो गई है, तो वो तरीके ढूंढ रहा है कि वो हमें कुछ ना कुछ प्रूफ करे। तो आई होप कि कोई प्रूफ मिले और मेरा यकीन करे लोग कि मंगल ही जासूस है। अब आरव को तो विश्वास ही नहीं हुआ जब सौम्या ने ऐसा कहा, क्योंकि उसे अच्छे से याद है कि उसने कमरे में एक चिप देखी थी। तभी तो वो सौम्या और आदित्य को ये बताने आया था कि घर का कोई सदस्य उन पर नजर रख रहा है। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, हीरोइन जीत ही जाती है और मंगल ने भी यहाँ सही समय पर पहुंचकर ये चिप बदल दी ताकि वो अपने दुश्मनों को गुमराह कर सके। अब देखिए, मंगल का प्लान तो कामयाब हो गया है, लेकिन ये भी सच है कि सौम्या को मंगल पर शक है,
सौम्या को लगता है कि मंगल उन लोगों की जासूसी कर रही है। बात करे आरव की तो फिलहाल वो नाकामयाब तो हो गया है, लेकिन वो भी सच का पता लगाने की पूरी कोशिश करेगा। वो हमेशा रहेगी हमसे एक कदम आगे, बहुत तेज़ भागती है मंगल जी, बट यही कैट एंड माउस का गेम चल रहा है। अगर कोई एक कदम आगे नहीं रहेगा तो दूसरा वाला ऑफ कोर्स उसे पकड़ लेगा। कभी हम एक कदम आगे रहते हैं, कभी वो एक कदम आगे रहती है। मंगल की बात करें तो मंगल जासूसी तो कर ही रही है, लेकिन इसी के साथ साथ उसे अपनी बेटियों का ध्यान भी रखना है। आरव ने शुभी के साथ जो बदतमीजी की, उसके बाद जब शुभी ने उसकी शिकायत की ना, तो घर वालों को लगा कि शुभी की वजह से ईशाना और आरव के रिश्ते खराब हो रहे हैं। देखिए, इस वजह से शुभी बहुत परेशान है। तो भाई मंगल अकेले क्या क्या करेगी? अपने परिवार को संभालेगी या देश की जिम्मेदारी उठाएगी? तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले ट्रैक में मंगल के लिए चैलेंजेस अब और भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, बदलते भारत की ये है बदलती तस्वीर, जहां आज की युवा पीढ़ी अपने पेरेंट्स को मोटिवेट कर रही है जिम आने के लिए। अब आपकी मुलाकात मैं नीलम जी से कराऊंगी। शी 73 प्लस और वो रोज आती हैं जिम और 2-2.5 घंटे बिताती हैं। नीलम जी, सबसे पहले आप मेरे लिए भी एक इंस्पिरेशन है। आई वुड वांट टू बी लाइक हर व्हेन आई रीच देयर। लेकिन जिम आती हैं आप आपके फ्रेंड सर्कल में और भी लोग आते हैं जिम की यू आर द ओनली पर्सन? मेरी जितनी भी उम्र की दोस्त हैं और जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनको पता है मैं जिम आती हूँ, उनको बहुत अच्छा नहीं लगता है मेरा जिम आना, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि भाई ये उम्र जो है जिम जाने के लिए नहीं है। आराम से घर में लेटो, टीवी देखो, पति से बात करो और थोड़ी नोक झोंक करो। बट मेरा नज़रिया ज़िंदगी को जीने का थोड़ा सा अलग है और मुझे लगता है जितना मैं जिम करूँगी, वर्कआउट करूँगी, ये मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। उससे मोबिलिटी बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और जो हमारा 40 के बाद में मसल लॉस होता है या हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उनको बरकरार रखने के लिए वर्कआउट करना शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। तो मुझे तो लगता है सबको करना चाहिए भाई। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि नीलम जी को आज एक्सरसाइज करते हुए देख लोग इंस्पायर होंगे और नजरिया बदलने की जरूरत है, क्योंकि आगे बढ़ना है तो बदलते वक्त के साथ। देखिए, इंफॉर्मेशन जो है वो मिल रही है हम सबको कि हाउ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज जरूरी। हमारे पेरेंट्स के टाइम पर नहीं थी, लेकिन अब जब हमें पता लग गया है इसको ना अपनाना तो एक तरह से हमारे लिए ही हानिकारक होगा। इसी के साथ मन सुंदर की ओर चलते हैं। जिनके प्यार का रंग सबसे ज्यादा गहरा होता है, आखिर उन्हीं की किस्मत में अलविदा कहना क्यों लिखा होता है? कभी दुश्मन की साजिश, कोई ना कोई बहाना मिल ही जाता है प्यार करने वालों को जुदा करने के लिए। क्या रूही और नाहर की किस्मत में भी यही लिखा है? पहाड़ से गिर रहा है नाहर और उसे बचाने की कोशिश कर रही है रूही, लेकिन क्या वो कामयाब हो पाएगी? एक्शन पैक डे। एज यू कैन सी क्या हाल हो रखा है। सो बेसिकली हम लोग फिल्म सिटी में हैं आज, एक मेजर सीक्वेंस शूट कर रहे हैं। एक रूहार की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। हम लोग मंदिर आए हुए हैं, मैं, रूही और रूहान। तो अग्नि आती है, कुछ तो उसके दिमाग में है, तो रूही के साथ कुछ करने का सोच रही है वो। और
जैसे कि पता है कि रूही को कुछ मैं नहीं होने दूंगा, नाहर जब तक है रूही को कोई टच भी नहीं कर सकता। तो मैं नाहर तो आ जाता है वहाँ पे, रूही को बचा लेता है, लेकिन वहाँ बहुत बहुत कुछ हो जाता है। अब ये सब कुछ अग्नि की वजह से हो रहा है, लेकिन आप ये कहेंगे कि अग्नि ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि अग्नि तो खुद ही नाहर के साथ रहना चाहती है ना। तो हम आपको ये बता दें कि ये गड्ढा अग्नि ने रूही के लिए खोदा था, लेकिन इसमें नाहर गिर गया। हमारा मतलब ये है कि रूही को जान से मारना चाहती थी अग्नि, लेकिन यहाँ रूही को बचाने के चक्कर में नाहर की जान खतरे में पड़ गई। अब रूही ने नाहर को बचाने की कोशिश तो की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई और जिसके बाद नाहर पहाड़ से गिर गया। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर नाहर की मौत हो जाएगी, तो हम आपको बता दें कि कहानी में ना थोड़ा सा ट्विस्ट है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि टीवी सीरियल की कहानी में हीरो कभी नहीं मरता, वो लौटकर वापस जरूर आता है। तो हम आपको ये बता दें कि यहाँ पर फिलहाल तो घर वालों को यही लगेगा कि नाहर की मौत हो गई है, जिसके बाद रूही सच का पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर इन सब के पीछे कौन है। और उसके बाद कहानी में इस सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आएगा जब नाहर की वापसी होगी, वो भी एकदम अलग अंदाज में। नाहर रूही दोनों बहुत इमोशनल बातें शेयर करते हैं एक दूसरे से। यू नो इट कुड बी ए फाइनल बाय किसी एक के लिए। सो या का सच सबके सामने आ जाएगा, रूही सच का पता लगाएगी कि ये कैसे हुआ नाहर के साथ, कौन वो जो कैसे वो एक्सीडेंट हुआ, उसके पीछे कौन है। रूही पता लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि नाहर तो अब नहीं है उसकी ज़िंदगी में, या दूर चला गया है या ज़िंदा है, ये अभी एक क्वेश्चन मार्क है। अब रूही कैसे इस ट्रॉमा को झेलेगी। और रूहान के साथ भी एक बहुत बड़ा हादसा होता है। अब देखिए, आने वाले ट्रैक के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया है, लेकिन फिलहाल ये जो सीन चल रहा है ये बहुत ही जरूरी सीन है। फिर देखिए रूही और नाहर ने कितनी मेहनत भी की है इस सीन के लिए। तो चलिए जाते जाते आपको पर्दे के पीछे का नजारा दिखाते हैं। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। Since we are talking about holistic form of exercise, तो अब हम सूर्य नमस्कार करेंगे। ऑफ कोर्स निखिल इज अ ट्रेनर, तो योगा उनको बहुत अच्छे से आता है। शिव मुझे योगा सिखाते हैं। सो वी आर जस्ट गोइंग टू ट्राई एंड डू द सूर्य नमस्कार। वो बहुत परफेक्टली करेंगे, उनको फॉलो करते हुए चलिए कोशिश करते हैं सूर्य नमस्कार करने की। और क्योंकि सूर्य नमस्कार करते करते बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हम बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। आपको सीधा लिए जा रहे हैं ये बताने कि आपकी फेवरेट सीरियल्स में क्या होने वाला है। जी हाँ, वक्त है फॉर अ स्पॉइलर अलर्ट। सास बहू और साजिश में आज हम आपको बताएंगे टीवी सीरियल्स के स्पॉयलर्स, जिससे आपको पता चल सकेगा कि आने वाले ट्रैक में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। तुलसी और मिहिर की शादी का न्योता आप सभी को भी मिलेगा, बस थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि छोटे पर्दे पर एक बार फिर मिहिर और तुलसी की शादी होने वाली है। तुलसी और मिहिर की शादी का कार्ड भी छप चुका है और अब इनकी शादी की तैयारी भी शुरू होगी। तुलसी वेड्स मिहिर। मगर कहीं ऐसा ना हो कि रियांश यानी कि रियो अपनी दादी की शादी में बखेड़ा खड़ा कर दे, क्योंकि अब उसे कहीं ना कहीं ये पता चल जाएगा कि उसके पापा करण की बा कौन है। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? माँ देखो ना, किसी माँ का कॉल आ रहा है। कौन है ये माँ? आई डोंट नो। अब बात करते हैं सीरियल ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा की, जिसके भाग्य में लिखा हो मिलना उसे भला कोई कैसे रोक सकता है। अपराजिता और रक्षित के भाग्य में एक दूसरे से जुड़ना तो लिखा है, इसलिए तो अब उनकी मुलाकात भी वहीं होगी जहां भाग्य विधाता ने उनका मिलना लिखा हुआ है। नर्मदा मैया पर चढ़ाने वाली साड़ी के कारण ही तो रक्षित और अपराजिता की मुलाकात होगी।
करते हैं सीरियल तुमसे तुम तक की। आर्यवर्धन कभी नहीं चाहेगा कि वो अनु का भरोसा तोड़े, क्योंकि वो भरोसे की नींव पर झूठा रिश्ता नहीं बनाना चाहता। राजीव भाटिया के बारे में वो खुद अनु के पास जाएगा बताने के लिए, मगर रास्ते में ही उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाएगा। अभी अभी अस्पताल से आर्यवर्धन को छुट्टी मिली थी, अब एक बार फिर लगता है आर्यवर्धन को अस्पताल जाना पड़ेगा। हेलो अनु, कहाँ हो तुम? मैं मोहल्ले में हूँ मैम, और कहाँ होंगी? तुमसे कुछ बात कर। किस बारे में सर? तुमसे मिलना है, तुम्हें कुछ बताना है। हेलो हेलो, इसको फोन बंद क्यों आ रहा है? अब बात करते हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले ट्रैक में आप देख सकेंगे कि अबीरा और अरमान एक छत के नीचे आ चुके हैं। ऐसे में दादी साहब चाहेगी कि अबीरा कहीं और नहीं बल्कि अरमान के साथ उसके कमरे में ही रहे। तुम गेस्ट रूम में नहीं रुकोगी लड़की। तो फिर कहाँ रुकूंगी? आउट हाउस में या तुम अपने कमरे में अरमान के साथ रहोगी। 8 साल पहले जो कुछ भी हुआ था, ना तुमने कुछ किया था ना इसने, और जब गलतफहमियों के बादल छट चुके हैं तो प्यार की सूरज को चमकने दो। अब यहीं से तो इनका प्रेम फिर से पनपेगा और एक बार फिर दर्शकों को अरमान अबीरा की शादी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं सीरियल वसुधा की। आखिरकार चौहान परिवार की जिंदगी में खुशियां लौट आई हैं, क्योंकि अब करिश्मा का करिश्मा और नहीं चलेगा। वो रहा मेरा शिकार, प्रभात सिंह चौहान दोबारा मेरे हाथ लग गए। अब इसे मार डालूंगी मैं, मार डालूंगी। उसकी वजह ये होगी कि देवा और वसुधा भेस बदल कर जाएंगे और अपने बाबा साहब को बचा ही लेंगे। माची साहब, वसु बेटा, मेरी बड़ी बहू मेरे परिवार के साथ ढाल बनकर खड़ी रही है। आज के स्पॉयलर्स में बस इतना है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, जिम आता हर कोई है और ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है, जिम आकर बोलते हैं कि हमें पतला होना है, लेकिन पतला होना और फिट होना, दिलीप, इन दोनों में अंतर? मैम देखो क्या है, पतला होना बहुत अलग चीज़ है, फिट होना भी बहुत डिफरेंट है दोनों में। पतला होना मीन्स आप फैट लूज़ करोगे, जिससे आप स्किन भी लूज़ कर दोगे और बॉडी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगा बॉडी का। आप पतला तो हो जाओगे पर चाहे फेस की ग्लो खत्म हो जाएंगे, आपको बहुत ऑकवर्ड लगेगा देखने में कि फेस वैल्यू बहुत कम हो जाएगा। तो और फिटनेस का मतलब होता है कि आप अंदर से स्ट्रांग होने के लिए, तो इसमें क्या हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसे करते हैं, तो आपको वो सपोर्ट लॉन्ग टाइम में सपोर्ट करेगा, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही सपोर्ट करेगा बॉडी के लिए, फिट होने के लिए, उसे फिट कहेंगे। बाकी अदरवाइज आप सब लूज़ कोई भी कर लेता है, मसल्स लूज़ करना है तो रनिंग की गोल, हाँ, कि फिटनेस फिट रहना है। तो देखिए, फिटनेस डज नॉट मीन यू आर लुकिंग स्किनी, क्योंकि स्किनी तो देखिए बुढ़ापे में जाते जाते हमारे नाना नानी भी हो जाते थे, बट दे यूज टू लूज मसल, बहुत वीक मसल्स होती थी। दैट इज नॉट आवर एम, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक फुल फ्लेजेड होलिस्टिक एक्सरसाइज रूटीन होना चाहिए। इसी के साथ चलिए आपको लिए चलते हैं अनुपमा के पास। अनुज ना सही, श्रुति ही सही। श्रुति एक बार फिर अनुपमा की जिंदगी में तूफान लाने वाली है और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अनुपमा को क्या पता था कि जिस लॉकेट को उसने हाथ में उठाया है वो लॉकेट नहीं बल्कि परेशानी है, परेशानी, और ये परेशानी कोई और नहीं बल्कि श्रुति लाने वाली है। बहुत ही इंटेंस सीन्स थे आज, और जिसमें मैं और अनुपमा पहली बार एक दूसरे के आमने सामने आए हैं और दोनों माएँ एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट में हैं। दोनों की सिचुएशन जेन्युइन है, कोई गलत नहीं है और कोई सही नहीं है, लेकिन अपनी बेटी के लिए एक माँ कौन सी हद तक जा सकती है वो पूरा ग्राफ है। 7 समंदर पार से श्रुति को फिर राही की याद आ गई, तो अब उसने सोचा क्यों न चलो अनुपमा की जिंदगी में आग लगाई जाए और उसे एक बार फिर अपने इशारे पर
गोल गोल घुमाया जाए। पूरा पास खड़ा हो गया है आके और दोनों माएँ अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने वाली हैं। अब देखना पड़ेगा किसमें ज़्यादा सच्चाई है, किसने ज़्यादा दर्द सहा है, कौन अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार करता है और किस तरीके से उसको वापस लेगा। अनुपमा अब अहमदाबाद में आ चुकी है ताकि लव यू जिंदगी कैफे को ओपन किया जा सके, पर उससे पहले मंदिर आती है आशीर्वाद लेने के लिए। मगर लगता है कान्हा जी कुछ ज्यादा ही प्रसन्न हो गए हैं अनुपमा पर, इसलिए प्रसाद के रूप में श्रुति को दे दिया। श्रुति का किरदार तो वही है, मगर अब इस किरदार को समीक्षा भटनागर कर रही हैं, जिसे पहले सुकृति कर्णपाल ने निभाया था। श्रुति ने आते ही अनुपमा को चेतावनी दे दी है कि वो राही को अपना बनाकर रहेगी। अब यहाँ एक बार फिर दो माओं के बीच जंग छिड़ेगी और देखना होगा कि आखिर इस बार किसकी जीत होती है। अनुपमा को लगता है कि वो ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन मुझे लगता है कि श्रुति बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि उसने कहते हैं ना कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उसको आप उसकी खुशी के लिए छोड़ भी देते हैं। तो श्रुति ने 12 सालों तक अनुज को, अपनी बेटी को, अनुपमा को सौंप दिया था, यही मान के कि उनको खुश रहना चाहिए, मैं देख लूँगी, मतलब मैं रह लूँगी। तो मुझे लगता है कि श्रुति के प्यार में इंटेंसिटी ज़्यादा है। राही और अनुपमा के रिश्ते कभी पूरी तरह से सुलझे ही नहीं और अब तो एक बार फिर प्रेम के कारण रिश्ते उलझ गए हैं, यानी कि अनुपमा और राही के। और अब इसी का फायदा उठाएगी श्रुति ताकि वो राही को अनुपमा से दूर कर सके। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, जब हम जिम आते हैं या फिर हम कोई भी एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करते हैं, द गुड पार्ट ऑफ इट इज कि जब आप एक बहुत ही स्टडीड तरीके से एक्सरसाइज करते हैं तो यहाँ पर बाकायदा आपके लिए एक शेड्यूल तैयार किया जाता है। एक दिन आप अपर बॉडी को एक्सरसाइज करते हैं, एक दिन लोअर बॉडी को, एंड देन देयर इज फंक्शनल ट्रेनिंग जो आपके लिए, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। बदलते वक्त के साथ हमें ये समझना होगा कि हमें जीवन जीना कैसे है। क्या हम अपने बच्चों पर बोझ बनकर जीना चाहते हैं, बीमारियों से ग्रस्त होकर जीना चाहते हैं? अगर नहीं तो अभी भी देर नहीं हुई है, आप एक्सरसाइज करना शुरू करें। खासकर घर की महिलाएं जो पूरा घर संभालती हैं, दिन में अगर आप 1 घंटा अपने लिए निकाल रहे हैं, दैट इज नॉट बीइंग सेल्फिश। याद रखिए, आप स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। इसी के साथ चलिए आपको लिए चलते हैं इस जुनूनी की ओर। शरीर पर बॉम्ब लगा हो तो क्या रोमांस करना जरूरी है? जी हाँ, टीवी सीरियल की दुनिया में तो है। अब देखिए, आपने ना अक्सर बॉम्ब डिफ्यूज करने वाले सीन्स तो देखे होंगे, लेकिन आज जो सीन हम आपको दिखाने वाले हैं वो सबसे हटकर है, जहाँ रोमांस करते करते, प्यार का इजहार करते करते कैसे एक बॉम्ब को डिफ्यूज किया जाता है, जरा देखिए। अब आप यहाँ ये जरूर सोचेंगे कि गुरु इतना चिल मोड में क्यों है, उसकी बॉडी पर तो बॉम्ब लगा हुआ है ना, तो ऐसे में भला उसे रोमांस कैसे सूझ रहा है? तो हम आपको बता दें कि ये सारी की सारी प्लानिंग गुरु और उसके दोस्तों की है। एक गुरु ने सोचा कि अपनी बॉडी पर नकली बॉम्ब लगा लेता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि रूहानी मुझसे कितना प्यार करती है, क्योंकि मुझे बचाने के लिए वो जरूर आएगी। प्लानिंग तो बहुत अच्छी थी गुरु की, लेकिन क्या है ना, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। इनका प्लान तो नकली था, लेकिन बॉम्ब वो असली वाला लग गया। और ये बात जब गुरु को पता चली ना, तो उसके होश उड़ गए। और देखिए कैसे फिर ईशानी को उसने कहा कि अब बॉम्ब तो तुम्हें ही डिफ्यूज करना पड़ेगा। देखना चाहता है कि रूहानी कितना प्यार करती है, तो वो और उसके जो दोस्त हैं सिकंदर बाबन, वही प्लान करते हैं कि भाई एक नकली बॉम्ब बांधा जाए और भाभी को वीडियो कॉल कराया जाए और देखा जाए कि उसका कितना कंसर्न है।
तो लेकिन हो जाता है उल्टा, वो पता लगता है कि नकली बॉम्ब की जगह असली बॉम्ब बांध दिया है। अब रूहानी वहाँ पहुँचती है, क्योंकि मैंने बोला ना वो कंसर्न है, वो प्यार है उसका अंदर, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहती, तो डरते बेचारी तार काटती है उसका। तो ये दर्शाता है कि शी इज़ इन लव विद गुरु, लेकिन दिखाना नहीं है। होता है ना कि क्योंकि पुरानी बातें याद आती हैं उसे। अब मानना पड़ेगा राइटर को इस तरह की स्क्रिप्ट लिखने में बहुत क्रिएटिविटी लगती है। खैर फिलहाल डरते डरते ही सही रूहानी इस बॉम्ब को डिफ्यूज करती है और उसके बाद वही होता है जो गुरु चाहता था, प्यार का इजहार। जी हाँ, गुरु रूहानी से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। अब देखिए, प्यार तो रूहानी भी गुरु से बहुत करती है, बस मानती नहीं है क्योंकि उसे पुरानी चीजें याद आ जाती हैं और उसे लगता है कि गुरु ने ही उसके भाई को गोली मारी थी। हालांकि यहाँ गुरु रूहानी को सारा सच बताने की कोशिश करता है। अब हीरो हीरोइन को प्यार तो हो गया है, लेकिन रूहानी का कहना है कि उसे थोड़ा सा वक्त चाहिए। और बात करें अगर हम गुरु की, तो उसके प्यार को किसी सबूत की जरूरत नहीं है। आज जब रूहानी को दादी सजा देती हैं, तो सामने गुरु आ जाता है उसे बचाने के लिए। और देखिए कैसे डंडे रूहानी को नहीं बल्कि गुरु को पड़ते हैं। IVF जो है उसकी टेक्निक के लिए से बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वीडियो में दिख जाता है। तो तभी रूहानी बताती है कि भाई गुड न्यूज़ है और ऐसे ऐसे मतलब एक संतान आने वाली है। तो नागेश्वर चौधरी गुस्से में खड़े होते हैं, कागज वाज फाड़ देते हैं, बोले हमें ऐसा अननेचुरल बच्चा नहीं चाहिए, वरना हम उसे अपना वारिस नहीं बनाएंगे। तो फिर हम बंटी को भी कहते हैं कि भाई तो कैसा बाप है, चौधरी ख़ानदान पे कलंक हो तुम यार, एक बच्चा पैदा नहीं कर सकते, वंश का नाम कैसे आगे बढ़ाओगे। तो फिर दादी को गुस्सा आता है और वो रूहानी को बाल से पकड़ते हुए ले जाती है। तो गुरु वहाँ उसे सेव कर लेता है और दादी छड़ी से पीटने लगती है। तो सारा जो पिटाई है सारी वो गुरु झेलता है। गुरु और रूहानी को देखकर हम ये कहेंगे कि भाई इनके प्यार की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन अब इंतजार इस बात का है कि रूहानी कब अपने प्यार का इजहार करेगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। दिन भर की लंबी शिफ्ट के बाद व्हाट डू यू थिंक हमारे एक्टर्स करते हैं व्हेन दे एक्चुअली पैक अप? चलिए आज पता लगाते हैं हमारी राध्या से मिलकर, यानी तनिष्क से मिलकर। पैकअप के बाद किस तरह अपने परिवार के साथ ये क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं, खुद को पैम्पर करते हुए। आइए दिखाते हैं। डिपेंड्स ऑन द पैकअप टाइम। अगर आज जैसे पैकअप हुआ है, मुझे बाहर जाना है, तो मैं कपड़े पहनूंगी। आई विल मेक श्योर कि मैंने अपनी ज्वेलरीज पहनी है, मेकअप टचअप किया है। और अगर स्ट्रेट अप होम जाना रहता है तो आई थिंक 3 से 4 मिनट इनफ होते हैं। फटाफट विग निकाल के ऐसे फटाफट से कपड़े पहनती हूँ। मैं तो पहन के भी डेली नाइट सूट ही आती हूँ तो फटाफट चेंज कर लेती हूँ। आई थिंक जब अभी जैसे आजकल हम इतने हाई एंड सीक्वेंस शूट कर रहे हैं, बहुत ड्रामा रहता है, तो मैं तो सो जाती हूँ। सुबह तो पक्का ही सो जाती हूँ। रात में तो मैं तो भी गाने वाने सुनते हुए जाती हूँ, पर सुबह तो मैं डेफिनेटली मैं बेड से उठती नींद में हूँ, मैं रेडी नींद में होती हूँ ताकि मैं सीधा कार में आके सो सकूँ।
जैसे कि आप सबने देखा हमारा जल्दी पैकअप हो ही गया है, तो हमने सोचा कि डिनर से पहले कुछ और भी कर लेते हैं, क्योंकि नानी का ट्रैक ख़त्म हो रहा है। तो नानी वॉज अ वेरी चटपटा कैरेक्टर, तो हम रेड बोल्ड नेल पेंट्स लगाते थे, पर नानी का ट्रैक ख़त्म हो गया है, राध्या वापसी करने वाली है घर में बहुत जल्दी, तो फिर अब नेल्स चेंज कराने का टाइम आ गया है। क्योंकि राध्या बहुत सिंपल है तो हम सोबर कलर्स कराते हैं। ये पिंकिश न्यूड है, बिकॉज़ नानी बने थे तो बहुत सारा रेड यूज़ किया है हमने, मरून्स यूज़ किए हैं, पर अभी फाइनली नानी का ट्रैक ओवर हो गया है तो बैक टू राध्या है, तो हमने पिंक न्यूड शेड करवाया है, क्योंकि राध्या बहुत पेस्टल कलर्स पहनती है मोस्टली शो में। हम आ चुके हैं एट माई फेवरेट स्पॉट द चड्ढास, क्योंकि हम नॉर्थ से हैं और नॉर्थ जैसा खाना बॉम्बे में बहुत रेयरली कहीं पे मिलता है, एंड ये हमारा फेवरेट स्पॉट है ताकि हम नॉर्थ का खाना खा सकें। पानी पूरी खानी हुई, हमारे यहाँ गोलगप्पे बोलते हैं, आलू टिक्की खानी हुई, छोले भटूरे खाने हुए, एनीथिंग पंजाबी, तो ये हमारा फेवरेट स्पॉट है। तो आज मम्मा और दीदी को लेकर आए हैं क्योंकि जल्दी पैकअप हो गया, तो अभी जल्दी से अंदर जाके खाना खाएंगे। तो 8 बजे से मम्मा का कॉल आना शुरू होता है कि पैकअप कब होगा, डिनर क्या करना है, क्या खाएंगे, क्या मन कर रहा है खाने का। बिना पूछे मैं बनाती नहीं डिनर ना, क्योंकि मम्मा को ऐसा लगता है कि खाना देख के इसका मूड खराब नहीं होना चाहिए, क्या जेके बना दिया। तो हमेशा मोस्टली तो हमारा वही 9 की शिफ्ट होती है, तो उतने ही बजे पैकअप होता है, तो मोस्टली तो मम्मी के हाथ का खाना खाते हैं। बट दीज आर द डेज जब हमारा जल्दी पैकअप होता है, तो हम ट्राई करते हैं कि एज अ फैमिली थोड़ा बाहर जा सकें। जैसे कि आप देख सकते हैं पानी पूरी बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखो इनसे रुका नहीं जा रहा है, इतनी अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पे सूजी की मिलती हैं और स्पेशली यूजुअली बॉम्बे में रगड़ा डाल के बनाते हैं, पर यहाँ पे आलू और बूंदी डाल के बनाया जाता है, तो ये बहुत ही डिफरेंट होती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। हमने सोचा तो था कि बहुत कुछ मंगाएंगे, पर आई थिंक इतना फुलफिलिंग था कि इतने में ही पेट भर गया। पर जितना भी खाया बहुत मज़े आए, एंड बहुत लंबे समय बाद तीनों साथ में बाहर निकले हैं, तो डिनर करके अच्छा लगा है। आप ऐसा कलीग जैसा स्माइल देना बंद कीजिए, कुछ बोलिए, आप ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं? शर्मीली है हमारी बहन थोड़ी सी, माफ़ कीजिएगा। बट आई थिंक इट वाज वेरी फन, एंड आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा ये सब देख के कि एक्चुअली हम कितना ज़्यादा फन करते हैं ऑफ स्क्रीन कैमरा। एंड जस्ट कीप वॉचिंग इट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
देखिए, एक्सरसाइज करते हुए आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उस पर होना चाहिए, क्योंकि अगेन बार बार मैं यही कह रही हूँ, प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस एंड आपका फोकस अच्छा होना चाहिए। बाय द वे, एक्सरसाइजिंग से फोकस भी बढ़ता है। ये जो महिलाएं हम सब कंप्लेन करती हैं पोस्ट 30 और 40 कि ब्रेन फॉग हो रहा है, भूल जाते हैं, फ्रिज में कुछ लेने रखने जा रहे हैं लेकिन कहीं और पहुंच जाते हैं। एक्चुअली ब्रेन हेल्थ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और एक्सरसाइजिंग बहुत हेल्प करती है, ना सिर्फ बिकॉज यू आर लाइक पंपिंग अप योर मसल्स, बट ऑल्सो जब आप बाहर निकलते हैं, आप दूसरे लोगों को देखते हैं, आप मोटिवेट होते हैं पॉजिटिवली, इट मेक्स यू फील गुड अबाउट लाइफ। ट्राई करके देखिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं हर किसी से यही गुजारिश कर रही हूँ, अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए। और फिलहाल लक्ष्मी निवास में क्या हो रहा है वो देखिए। इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे? सच बोल, तेरी लगता है कि ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है? किसी नौकरी करती हो, इतना खर्चा अफोर्ड कैसे कर लेती हो? हाँ, कहाँ से लाए इतने पैसे? बताओ बताओ भाई, कहाँ से आ रहे हैं इतने पैसे? विवेक, 100 बार कहा है तुमसे कि अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम बुरा मत बोलो। आप लोग मुझे क्यों डांट रहे हो? ये सवाल तो आप लोगों को पूछने चाहिए। कहाँ भूल के लाकर आ रही है और ये पैसे कहाँ से ला रही है? एक भाई की सोच अपनी बहन के बारे में इतनी गलत हो सकती है, कोई भी परिवार ऐसा सोच नहीं सकता है। लेकिन राधिका क्या करे जब उसके भाई की सोच इतनी छोटी बन जाए। अब नन्ही निया का एडमिशन करवाना है, जिसके लिए राधिका ने यहाँ वहाँ से पैसे इकट्ठा किए। पिछली जॉब से मैंने कुछ पैसे बचाए थे और बाहर की क्लाइंट्स का भी थोड़ा काम कर दिया इस बार, तो सब जोड़ के कुछ 1.5 लाख बचे और निया के एडमिशन के लिए पैसे भी देने। अब यहाँ पर राधिका का भाई कहता है कि तुमने इतने सारे पैसे कहाँ से लाए, तुम काम क्या करती हो, कौन है जो तुम्हारी इतनी मदद करता है। दुनिया का एडमिशन करवा के आ रही है, जहाँ पे ऑफ कोर्स उसको किसी तरह से उसने पैसे मैनेज किए हैं फॉर एडमिशन, जो सामान वामान लाना होता है, बच्चों की यूनिफॉर्म हो, शूज़ हो, बुक्स हो। लेकिन जब वो घर आती है तो उसका अपना भाई उसे बहुत ही डेरोगेटरी वे में सवाल करता है कि ये पैसे कहाँ से कमा के ला रही हो, इतनी तो तुम्हारी कोई नौकरी है नहीं बड़ी कि तुम इतने सारे पैसे अफोर्ड कर पाओ, तो ये आ कहाँ से रहे पैसे। सो द वे ही क्वेश्चंस राधिका, वो एज अ फीमेल, एज अ सिस्टर मोर देन एनीथिंग, एक बहन होने के नाते वो बहुत ही हर्टिंग। अब देखिए, राधिका के भाई का नाम विवेक है, लेकिन उसके नाम का असर उस पर बिल्कुल भी नहीं है। मानो उसका विवेक घास चरने गया हो। अपनी बहन को लेकर इतनी गंदी सोच कैसे रख सकता है एक भाई। दीप्ति यहाँ नहीं होती ना तो ये हाथ उठ जाता था आज। मुंह तोड़ के रख दूंगा तेरा, दबाओ ना। अब राधिका को बहुत बुरा हुआ। जाहिर सी बात है, बहन को तकलीफ तो होगी। वहीं लक्ष्मी और श्रीनिवास जी को भी गुस्सा आ रहा है विवेक पर। अपनी बेटी को वो अच्छे से जानते हैं। लक्ष्मी को अफसोस हो रहा है कि काश मेरी बेटियों की तरह मेरा बेटा होता। लक्ष्मी को इस बात का बहुत अच्छा लगता है कि मेरी राधिका के अंदर वो सारे संस्कार है जो मैं चाहती थी कि मेरे बेटों में भी हो। अनफॉर्चुनेटली बेटों में नहीं है, लेकिन मेरी बेटियां बहुत सुंदर है। अब विवेक खुद तो कुछ काम करता है नहीं, साफ साफ नजर आ रहा है कि उसे अपनी बहन से जलन हो रही है। क्योंकि माँ बाप हमेशा सही के साथ खड़े होते आए हैं और उन्हें पता है कि राधिका सही है, उन्हें पता है कि राधिका ने कुछ गलत नहीं किया, और जिस तरह से उनका बेटा बिहेव कर रहा है, इट्स सो रॉन्ग। अब पर्दे पर ये सीन आपको देखने में कमाल का लगेगा। अब इतनी गर्मा गर्मी वाले सीन के बीच में चलिए आपको ले चलते हैं पर्दे के पीछे, जहाँ पर सेट पर वड़ा पाव पार्टी चल रही थी। मानसी जोशी की तरफ से ये वड़ा पाव पार्टी है, जहाँ पर इस सेट पर सभी इस वड़ा पाव को मिर्ची के साथ एंजॉय कर रहे थे। वड़ा पाव पार्टी चल रही है और मानसी जी वो रोज हमें कुछ ना कुछ ट्रीट कर रही होती है, तो आज हमारा वड़ा पाव डे है। आप भी वड़ा पाव खाओ। हम लोगों को एक साथ खाने में बहुत मजा आता है। क्या किसी का छीन के खाओ? एक बार छोटी करा दो। आज से पहले हमने नहीं खाया वड़ा पाव इतना, मैं नहीं खाती, बट आज जो क्रेविंग हुई इतने यम वड़ा पाव, आई थिंक मैं खाना शुरू कर सकती हूँ। वड़ा पाव मुझे बहुत पसंद है। मेरी एक आदत है, मैं जहाँ पे भी शूट करूँ, मैं आजू बाजू में क्या मिलता है, अच्छा मिलता है, लोकल, रीजनल, आई लाइक टू ईट दैट। हम जबलपुर गए तभी भी हमने बहुत खाया। मैं और भूमिका भाग के गए मूंग दाल वड़े मंगोड़ी वो खाने गए हम। श्योर कि नहीं तू बैठ, मैं मूंग दाल वड़े, तू गाड़ी में बैठ, हम खाते हैं। एंड दे आर हैविंग इन फ्रंट ऑफ मी।
मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ प्रिया धवड़े की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, एक्सरसाइज करते हुए अपने पोस्चर का भी हमें ध्यान देना होता है, बिकॉज यू कैन वेरी इजीली गेट हर्ट। मैं बार बार कह रही हूँ कि देखिए, जिम में इंजरीज भी बहुत होती हैं अगर सही तरह से एक्सरसाइज ना की जाए। लेकिन क्यों, एक होलिस्टिक अप्रोच, आपको कार्डियो चाहिए आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, बट फॉर योर ब्रेन एंड योर मसल हेल्थ यू नीड टू डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। एक धारणा होती थी पहले और अभी भी कई महिलाओं में है कि जी वेट्स उठाएंगे तो हमारे डोले बन जाएंगे, वी विल स्वेल अप। ऐसा नहीं होता। हमारे में वो हॉर्मोन्स ही नहीं है जो हमें पफ अप करेंगे, बट डेफिनेटली वी नीड स्ट्रॉन्गर मसल्स। बाय द वे, डू यू नो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से एक्चुअली अल्जाइमर्स का भी जो एक डर होता है वो सफिशिएंटली कम हो जाता है। बहुत बेनिफिट्स हैं इसके। ऑफ कोर्स डू योर रिसर्च एंड देन गेट कन्विंस्ड। इसी के साथ चलिए आपको सीधा मन्नत की ओर लिए जा रहे हैं। दुआ और विक्रांत को आज ये समझ आ गया होगा कि आखिर इनका नाता एक दूसरे से क्या है। जब भी ये एक दूसरे को देखते थे हमेशा से ही एक अलग फीलिंग महसूस करते थे। अब खून का रिश्ता था तो महसूस तो कुछ अलग होगा ही। विक्रांत जिसे ये पता चल गया है कि दुआ उसकी बेटी है और इसी के साथ दुआ को भी पता चल गया है कि विक्रांत उसके पापा हैं। माँ बेटी के बीच तो इमोशनल सीन आपने कई देखे होंगे, लेकिन आज एक पिता और बेटी का इमोशनल सीन देखिए जहाँ पर आज केवल ये दोनों ही हैं। मन्नत को भी लग रहा होगा कि आज इनका दिन है। अपनी नन्ही परी को गले से लगाए विक्रांत रो रहा है, तो वहीं दुआ भी आज अपने पिता की बाहों में महफूज फील कर रही है। अब बाप बेटी का मिलना इतना आसान नहीं था। विक्रांत जब दुआ से मिलने आया तो धैर्य ने उसे मिलने नहीं दिया, क्योंकि धैर्य समझ गया था कि विक्रांत दुआ को उससे छीन कर ले जाएगा। कि जो मैं प्लान कर रही थी कि कैसे भी करके विक्रांत को ये सच्चाई पता चले कि दुआ उसकी बच्ची है, उस जाल में धैर्य फंस जाता है और उसको लगता है कि बस ये कुछ तो कर रही हैं और ये बता देंगी विक्रांत को कि दुआ उसकी बच्ची है, तो वो तुरंत इंदौर जाने की प्लानिंग करने लगता है। अब देखिए, मन्नत भी यहीं पर है, लेकिन वो विक्रांत और धैर्य के बीच कहासुनी को रोक नहीं पा रही है। विक्रांत ने अब तक जो गलतियां की है उसे एहसास है उस गलतियों का। अब नीतू ने भुला दिया है कि विक्रांत ने कैसे उसे ठुकराया था। मन्नत और धैर्य ही थे जिन्होंने नीतू को संभाला था। अब वही नीतू चाहती है कि सब कुछ ठीक हो जाए। मन्नत, विक्रांत और दुआ एक परिवार की तरह रहें। और इस गुस्से में मुझे, क्योंकि मैंने एक प्लानिंग किया होता है कि मुझे यहाँ से नहीं जाना है, तो मैं अपनी दवाइयाँ नहीं खाती हूँ, क्योंकि मैं एक सर्जरी से निकली हूँ अभी बहुत बड़ी, तो उस वजह से मैं कमज़ोर हो जाती हूँ चिल्लाने मिलाने में और मैं बेहोश होकर गिर जाती हूँ। तो हमें यहाँ रुकने का मोटिव मिल गया है और बस उसमें विक्रांत को पता चल जाएगा कि दुआ उसकी बच्ची है। अब जब सच सामने आ गया है तो क्या ये मुमकिन है? मुमकिन तो होगा, लेकिन एक बड़े ट्विस्ट के आने के बाद। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, राधिका की हमने बात की, उन्होंने एक बहुत ही पॉजिटिव कदम कुछ 1.5 साल पहले लिया। एंड फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन जब आप जिम में आते हैं तो एक अच्छा ट्रेनर एंड प्रोफेशनल गाइडेंस की ज़रूरत होती है। शिव यहाँ के हेड ट्रेनर हैं। शिव, आपसे जानना चाहेंगे 54 एंड डायबिटिक, जब आप उनको ट्रेन कर रहे हैं तो कोई स्पेशल इनका रूटीन होता है या सबके लिए समान? नो मैम, स्पेशल ही होता है इनका। डायबिटिक को ऐसा कि उनकी शुगर अप डाउन होती है, तो उसको वो उनकी ना बिगड़े नहीं, तो इसलिए हमको स्टेंट ट्रेनिंग पर करते फोकस, कार्डियो से ज़्यादा, क्योंकि उसमें जो आपका जो ना शुगर लेवल वो बराबर रहता है ना, अप एंड डाउन। अगर हमको एक्सट्रीम को कर देंगे कार्डियो तो शुगर रहेगी डाउन, फिर पेंटो रहेंगे। एक बारी आई फेल्ट डिजी, सर ने फटाफट बैठाया, ग्लूकोज मंगवाया, पूजा द फ्रंट डेस्क, रैन एंड गॉट बिस्किट्स। आई वाज फीलिंग लाइक अ क्वीन, बट हल्के से डिजीनेस हो रही थी, फिर ठीक हो गया। ही टेक्स अ लॉट ऑफ केयर फॉर मी दैट आई डोंट गो ओवरहेड माय लेवल, यू नो। जब वो ले जाते हैं तो पूछते हैं तबीयत ठीक है, मतलब दैट ओनली इज सच अ ग्रेट फीलिंग कि समबडी इज आस्किंग यू तुम ठीक तो हो। तो देखिए, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि प्रोफेशनल गाइडेंस के साथ आप आगे बढ़े एक स्वस्थ जीवन के लिए एंड फॉर स्ट्रॉन्गर मसल्स, बिकॉज मसल्स आर बेसिकली आर ऑर्गन ऑफ लॉन्जिविटी। इसी के साथ चलिए आपको जगधात्री की ओर लिए चलते हैं। जगधात्री और शिवाय का मूसा को पकड़ने का प्लान अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है कि लीजिए रुद्र ने एक नई पारी शुरू कर दी है। अब रुद्र ने अपने घर वालों को आश्वासन दिया है कि इस बार वो कुछ गलत नहीं करेगा। उसने तपस्या के नाम पर नया बिजनेस शुरू किया है, जिसके लिए उसने अपने ही घर वालों को लूट लिया है। What? रुद्र, तुम क्या बोल रहे हो? मायावती मुझे पैसे क्यों देंगी? तुमने ही तो बोला ना, तुम्हारी और उनकी बात हो रही है, वो केयर करती है तुम्हारे लिए, एक बार बात करो ना उनसे। रुद्र, केयर करना इज अ डिफरेंट थिंग, पैसे देना इज अ डिफरेंट थिंग। मैं उन्हें क्या कहूंगी कि मायावती मुझे 1 CR चाहिए, मुझे 1 CR दे दो आप। दिस साउंड्स रियली रिडिकुलस रुद्र। 1 CR नहीं लेना है। देन 4 CR। 4 CR। 4 CR। भारी भरकम रकम उसने घर वालों से ली है। तो वहीं जगदात्री और शिवाय को शक है कि रुद्र अभी भी सुधरा नहीं है। मूसा के कहने पर उसने केवल अपना काम बदला है, लेकिन पैसों का इस्तेमाल अभी भी वो गलत तरीके से कर रहा है। रुद्र ने बोला है कि उसका एक बिजनेस है तपस्या फिशरीज करके, तो हम उसी की जांच पड़ताल करने के लिए आए हैं कि एक्चुअली वो बिजनेस सही है कि नहीं है, क्योंकि हमें शक है कि रुद्र एक प्लान बना रहा है जिसके तहत वो पैसे निकालने की कोशिश कर रहा है अपनी फैमिली से। ऑल्दो उसने अपनी फैमिली को कन्विंस कर लिया है कि वो जो भी पैसा रिक्वायर्ड है वो उसे अपने बिजनेस के लिए चाहिए, और वो एक अच्छा काम ही कर रहा है और लाइफ में बहुत आगे बढ़ गया है, अच्छा इंसान बन गया है। अब देखिए जगदात्री और शिवाय, वो क्या है ना, जब कोई इंसान खुद से बिगड़ना चाह रहा है तो उसे कोई दूसरा सुधार ही नहीं सकता है। अब देखिए रुद्र जानता है कि आप दोनों सही हैं, वो गलत है, लेकिन फिर भी वो गलत काम कर रहा है ना। कामयाब शायद हो रहे होंगे, अभी तो हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कि वो कितना कामयाब हो पाते हैं, हमें पता चल पाता है कि नहीं चल पाता, कितना अच्छे से वो कंसील करके रखते हैं अपने इस झूठ को। तुम तुम्हारी बहन माया देशमुख की बात कर रही हो, मैं अचानक से इसे कैसे पैसे मांगने चली जाऊँ? एंड आई डोंट अंडरस्टैंड। चलो गिवन द सिचुएशन, मैं इस घर की बहू, मैंने उनके पास से बड़ी बहन समझ के उनके पास से पैसे मांगे, उन्होंने मुझे 4 CR दे दिए, बट उन्हें जब रियलिटी पता चलेगी तो क्या होगा रुद्र? जस्ट इमेजिन। रुद्र, आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, फिर मैं क्या उन्हें जवाब दूंगी? तपस्या जानती है कि वो गलत है, जगदात्री सही है, लेकिन फिर भी वो अपने गलत पति का साथ दे रही है ना।
तो इन शॉर्ट इसका मतलब यही हुआ कि रुद्र और तपस्या नहीं चाहते हैं कि आप उनके कामों में दखल अंदाजी करें। फिर आप मत कीजिए ना, आपको देश के उद्धार के लिए जो काम करना है, देश की सेवा करनी है वो कीजिए, लेकिन रुद्र नाम के प्राणी को छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके पीछे लगने से केवल आपका समय बर्बाद होगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।